नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कोर्स इंट्रोडक्शन टू एंशिएंट इंडियन आर्किटेक्चर में। आज का जो मॉड्यूल है वो है आउटलाइन ऑफ सेंट्रल इंडियन आर्किटेक्चर, वीक 7, लेक्चर 32। आज के क्लास में हम मुख्य रूप से डिस्कशन करेंगे सैलेंट फीचर ऑफ खजुराहो टेम्पल्स। पिछली क्लास में हमने मुख्य रूप से डिस्कशन किया था रीडिस्कवरी एंड द अर्ली वर्क ऑन खजुराहो टेम्पल्स, इसके बारे में हमने चर्चा किया था और हमने आपको ये बताने का प्रयास किया था कि कौन कौन से ऐसे स्कॉलर थे जिन्होंने खजुराहो के ऊपर कार्य किया, और जो यूरोपियन स्कॉलर थे उनका मुख्य रूप से जो अटेंशन हमें दिखाई देता है वो मुख्य रूप से दिखाई देता है खजुराहो के स्कल्पचर्स, और उसमें भी विशेष रूप से जो है इरोटिक स्कल्पचर के ऊपर जो है मुख्य अटेंशन हमें दिखाई देता है। किंतु यहाँ पे मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि खजुराहो की जो मूर्तियां हैं उसके अलावा भी अन्य विशेषताएं हमें दिखाई देती हैं, जैसे कि वहाँ का आर्किटेक्चर जो है खजुराहो का अत्यंत महत्वपूर्ण हमें दिखाई देता है, और वो सेंट्रल इंडियन आर्किटेक्चर का एक जो है हमें जीता जागता हम उसको एक उदाहरण मान सकते हैं, एग्जाम्पल मान सकते हैं। और खजुराहो के मंदिरों को जो है नागर शैली के अंतर्गत जो है रखा जाता है। सो नागर शैली की संपूर्ण विशेषताएं अगर आपको देखनी है तो आपको खजुराहो शैली के मंदिरों का आपको अध्ययन करना चाहिए, और खजुराहो शैली के मंदिरों के अध्ययन के माध्यम से जो है आप नागर शैली को भली भांति समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। तो ये अत्यंत आवश्यक है कि हम उसकी प्रमुख विशेषताओं की चर्चा करें, और वो कौन कौन सी विशेषताएं हैं और कौन सी ऐसी विशेषताएं जो है उसे यूनिक बनाती हैं, उसके आर्किटेक्चर को, उसकी स्थापत्य शैली को यूनिक बनाती हैं, उसके बारे में हम आज की क्लास में जो है चर्चा करेंगे। तो मुख्य रूप से हम बात करेंगे ज्योग्राफिकल लोकेशन, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड द सैलेंट फीचर्स ऑफ खजुराहो टेम्पल्स, आर्किटेक्चर स्टाइल एंड द स्कल्पचर्स की भी बात हम करेंगे, उनका भी एक महत्वपूर्ण रोल हमें दिखाई देता है। सो खजुराहो की जब हम बात करते हैं तो खजुराहो के जो मंदिर है उनका निर्माण जो है चंदेल शासकों के द्वारा जो है करवाया गया था, और चंदेल जो है फेमस है, चंदेल ऑफ जेजाक भुक्ति के नाम से जो है फेमस है, और जो मॉडर्न नेम है इसका वो है बुंदेलखंड क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, किंतु प्राचीन काल में जो है इसे जेजाक भुक्ति क्षेत्र जो है कहा जाता था। और ज्यादातर जो मंदिरों का निर्माण हुआ है वो 10th 11th सेंचुरी में जो है हुआ है, यानी कि 950 से लेके 1050 ईस्वी के बीच जो है लगभग 100 वर्षों में यहाँ पर मंदिरों का जो है निर्माण करवाया गया था। और चंदेल शासकों ने मुख्य रूप से जो है अपने शासन काल के दौरान अनेकों प्रकार के मंदिरों का, जो कि भिन्न भिन्न संप्रदायों से संबंधित थे, जैसे कि हिंदू परंपरा से में भी वैष्णव, शैव, शाक्त, जैन परंपरा संबंधित दिखाई देते हैं। माना जाता है कि बौद्ध परंपरा से संबंधित भी यहाँ पे मंदिर थे, जो कि हमें वर्तमान में प्राप्त नहीं होते हैं। और इसके अलावा पॉन्ड, रिजर्वायर एंड द वेल्स, इनका निर्माण जो है उनके द्वारा करवाया गया था। और इसके अलावा जो है इस क्षेत्र का, खजुराहो का जो प्राचीन नाम हमें दिखाई देता है वो खजुरवाहिक के नाम से जो है जाना जाता है। इसके अलावा जो है खजूरपुर एंड द खजूर, ये नाम हमें जो है उसके प्राचीन नाम जो है खजुराहो के हमें दिखाई देते हैं। तो एक मान्यता ये है कि यहाँ पर जो है खजूर के अनेकों पेड़ जो है प्राप्त होते हैं, जिसमें गोल्डन डेट्स हमें जो है खजूर दिखाई देते हैं, तो उसके नाम पे संभवतः जो है इसका नाम जो है खजुराहो पड़ा होगा। और वर्तमान में जब आप जाएंगे यहाँ पे तो आपको जो है यहाँ पर जो है खजूर के पेड़ दिखाई देंगे, और उनमें गोल्डन जो है डेट्स आपको जो है प्राप्त होते हैं। इसके अलावा जो है परमल रासो ने जो है एक मेंशन किया है कि खजुराहो में कुल 85 मंदिर थे, किंतु वर्तमान में यहाँ पे सिर्फ 25 मंदिर जो है हमें प्राप्त होते हैं, जो कि अभी सरवाइव कर रहे हैं और जो कि एक विस्तृत क्षेत्र में जो है फैले हुए हैं। और इन मंदिरों में सबसे प्रमुख जो हमें वर्ग दिखाई देता है वो दिखाई देता है वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल, जो है सबसे प्रमुख ग्रुप माना जाता है, जहाँ की जो मंदिर हैं वो अत्यंत बड़े हैं हमें दिखाई देते हैं। इसके अलावा जो है ईस्टर्न ग्रुप और सदर्न ग्रुप भी जो है हमें दिखाई देते हैं। तो यहाँ के कुल मंदिरों को 3 वर्गों में जो है उनके ज्योग्राफिकल लोकेशन के आधार पर 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं, वेस्टर्न ग्रुप, ईस्टर्न ग्रुप एंड द सदर्न ग्रुप, इसमें जो है हम विभाजित कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप चंदेल शासकों की क्रोनोलॉजी को यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पहला शासक है वो नन्नुक जो है माने जाते हैं कि जो 9th सेंचुरी एडी में जो है इस क्षेत्र में उन्होंने शासन करना प्रारंभ किया था, और जो अंतिम शासक है
हरि मीर वर्मन जो है वो माने जाते हैं, जो कि लगभग जो है 13th सेंचुरी एडी के लास्ट फेज तक जो है वो शासन करते दिखाई देते हैं। इसके अलावा जो है खजुराहो म्यूजियम में जो है एक अत्यंत प्रसिद्ध प्रतिमा रखी हुई है, जो माना जाता है कि जो चंदेल शासक एंड द किंग एंड द क्वीन का जो है, चंदेल किंग एंड द क्वीन का डिपिक्शन जो है, जिसको माना जाता है अत्यंत प्रसिद्ध प्रतिमा ये जो है मानी जाती है, जिसे माना जाता है कि चंदेल शासक और उसकी रानी का जो है अंकन इसमें किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि खजुराहो जो है बुंदेलखंड क्षेत्र में यहाँ पर जो है अवस्थित है, यहाँ पर अवस्थित है, आप देख सकते हैं। और पूरा का पूरा क्षेत्र यहाँ पे अनेकों प्रकार के दूसरे हमें महत्वपूर्ण केंद्र जो है आसपास हमें प्राप्त होते हैं। और यहाँ पर मंदिरों के लिस्ट जो है आपको दिखाई देगी, जो मंदिर जो है और जो मॉन्यूमेंट और जो रिजर्वायर और दूसरी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं, तो उनकी लिस्ट को जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये जो मैप तैयार किया गया था वो अलेक्जेंडर कनिंघम ने जो है इस मैप को प्रिपेयर किया था 19वीं सदी ईस्वी के 1865 ईस्वी के आसपास जो है ये मैप कनिंघम के द्वारा जो है प्रिपेयर किया गया था। ये मैप जो है देवांगना देसाई की पुस्तक से लिया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये जो है वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगे और ये एक रास्ता आपको दिखाई देगा, रोड। दूसरा जो है आपको यहाँ पर जो है ईस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल आपको इन क्षेत्रों में दिखाई देते हैं, सदर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल जो है मुख्य रूप से हमें इन क्षेत्रों में जो है दिखाई देते हैं। तो ये तीन प्रमुख क्षेत्र जो है हमें दिखाई देते हैं जहाँ से हमें खजुराहो के मंदिरों की प्राप्ति होती है। जैसा कि आप जानते हैं खजुराहो वर्तमान में एक छोटा सा गांव है और एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, विश्व धरोहर के नाम से जो है ये फेमस है। और जो है यहाँ पर हमें जो कि छतरपुर, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में जो है स्थित है। और जो तीन ग्रुप आपको दिखाई देते हैं यहाँ पे मंदिरों के नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे प्रसिद्ध जो ग्रुप माना जाता है वह वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल माना जाता है। कभी अगर आप खजुराहो जाते हैं तो आपको जो है वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल के लिए पूरा का पूरा एक दिन, कम से कम एक दिन आपको रखना चाहिए और इसका डिटेल जो है आपको अध्ययन करना चाहिए। समय ज़्यादा देने की आवश्यकता होती है वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल में आपको। और यहीं पर जो है कंदरिया महादेव, विश्वनाथ मंदिर, लक्ष्मण टेम्पल, मातंगेश्वर टेम्पल, ये सारे के सारे जो है मंदिर हमें जो है प्राप्त होते हैं। और सबसे बड़े मंदिर जो है खजुराहो के यहीं पर जो है स्थित हैं। तो और ये जो मंदिर है वो शिव सागर लेक के समीप जो है स्थित है। तो यही पास में एक लेक है जिसका नाम है शिव सागर लेक, जिसको माना जाता है कि चंदेल शासकों ने जो है इस लेक का निर्माण करवाया था। दूसरा जो मंदिर है माना जाता है वो ईस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल माना जाता है, और जो कि जो है नीनोरा ताल के पास जो है स्थित है। और यहाँ भी जो है हमें महत्वपूर्ण मंदिरों की प्राप्ति होती है, जैसे कि ब्रह्मा मंदिर, जवारी मंदिर, ये महत्वपूर्ण मंदिर प्राप्त होते हैं। और तीसरा जो माना जाता है वो है सदर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल, जो कि जो है खुदर नदी के पास के क्षेत्र में जो है हमें प्राप्त होता है दक्षिण तरफ। तो ये जो विभाजन है, ये विभाजन मंदिरों की जो लोकेशन है उसके आधार पर किया गया है। यानी मंदिर अगर वेस्ट में स्थित है तो वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल हो गए, मंदिर अगर ईस्ट में स्थित है खजुराहो के तो उसको ईस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल कहते हैं, और मंदिर खजुराहो के दक्षिण में स्थित है तो उसको सदर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल कहते हैं। अब हम बात करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ खजुराहो की बात करें या जेजाग भुक्ति की बात करें तो 5th सेंचुरी BCE में जो है ये जो क्षेत्र था, यहाँ पर हमें जो है चेदी किंगडम का हमें जो है साम्राज्य जो है दिखाई देता है। और बाद में मौर्यन सुप्रीमेसी में जो है ये बाद में जो है ये क्षेत्र जो है मौर्यों के अधीन जो है आ जाते हैं। उसके बाद इस क्षेत्र में जो हम देखते हैं कि चंदेलों से पूर्व जो है कुषाणों का भी शासन हमें दिखाई देता है, नागवंशी राजाओं के भी हमें शासन दिखाई देते हैं, गुप्त शासकों के अधीन भी ये क्षेत्र रहा, और प्रतिहारों ने भी जो है इस क्षेत्र में जो है शासन किया है। और प्रतिहारों के बाद जो है चंदेल इस क्षेत्र में जो है एक महत्वपूर्ण राजनीतिक शक्ति के रूप में हमें जो है दिखाई देते हैं। और इसके अलावा जो है अगर हम बात करें कि इस क्षेत्र में हमें चंदेल शासकों के अनेकों जो है इंस्क्रिप्शन जो है प्राप्त होते हैं, जिससे पता चलता है कि चंदेल शासकों ने जो है खजुराहो को जो है अपने अधीन जो है उनकी राजधानी के रूप में जो है दिखाई देती है। इसके अलावा जो है अलबरूनी ने भी जो है जेजाग भुक्ति का विवरण जो है अपनी ट्रेवल अकाउंट में जो है उसने विवरण दिया है। और इसके अलावा जो है मदनपुर इंस्क्रिप्शन में भी जो है हमें जेजाग भुक्ति के बारे में हमें जो है सूचना प्राप्त होती है। तो हम देखते हैं कि
5th 6th सेंचुरी बीसी से लेके 12th सेंचुरी 13th सेंचुरी एडी तक जो क्षेत्र लगातार जो है हमें यहाँ पर कल्चरल एक्टिविटीज और पॉलिटिकल एक्टिविटी जो है हमें इस क्षेत्र में दिखाई देती है। लेकिन इस क्षेत्र को सबसे ज़्यादा नाम मिला चंदेलों के शासनकाल में, जो है एक प्रसिद्ध केंद्र के रूप में हमें दिखाई देता है। हम बात करेंगे कि जो सेंट्रल इंडियन आर्किटेक्चर है, जिसको हम नागर शैली के अंतर्गत रखते हैं, नॉर्दर्न शैली के अंतर्गत जो है हम रखते हैं, मुख्य रूप से जो इनका विकास हुआ वो नॉर्दर्न नागर स्टाइल के अंतर्गत जो है हुआ, जो कि 6th सेंचुरी एडी में हमें दिखाई देता है। किंतु 8th सेंचुरी एडी आते आते, यानी 8वीं सदी ईस्वी आते हुए जो आते आते जो है सेंट्रल इंडियन स्टाइल जो है वो डेवलप होती हुई हमें दिखाई देती है, जिसकी एविडेंस हमें जो दिखाई देते हैं इसके अर्ली अगर टेम्पल्स की बात करें इस क्षेत्र के, तो वो है ब्रिक टेम्पल्स हमें प्राप्त होते हैं, जैसे कि सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर और वैद्यनाथ महादेव मंदिर एज बैजनाथ। और तीसरा महत्वपूर्ण मंदिर हमें दिखाई देता है बारोली का सिकरा टेम्पल दिखाई देता है। तो ये कुछ अर्ली टेम्पल्स हमें इस क्षेत्र में जो है दिखाई देते हैं। जो सेंट्रल इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर है उसमें हमें एक अन्य महत्वपूर्ण जो विशेषता दिखाई देती है वो है उनके शिखरों पर 2 आमलक का होना। ये एक प्रमुख विशेषता के रूप में दिखाई देता है, जिसमें एक जो बड़ा आमलक होता है और दूसरा जो है स्मॉल आमलक होता है। इसके अलावा जो है उसके ऊपर एक कलश की प्राप्ति होती है, और इन मंदिरों को हम अर्ली टेम्पल्स के अंतर्गत जो है रखते हैं। इसके अलावा जो अर्ली टेम्पल्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो अर्ली टेम्पल्स हैं सेंट्रल इंडियन आर्किटेक्चर के, उनके शिखर में यहाँ पर आपको एक बड़े साइज आमलक दिखाई दे रही होगी, और दूसरा जो है आमलक आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है और उसके ऊपर एक कलश दिखाई दे रहा है। तो ये जो है आपको ये विशेषता जो है अर्ली सेंट्रल इंडियन आर्किटेक्चर की जो है हमें दिखाई देती है। अगर हम बात करें कि सेंट्रल इंडियन आर्किटेक्चर में हमें जो है हमें ट्रांजिशन फेज भी दिखाई देते हैं, यानी हमें 2 चरण हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। पहला जो चरण हमें दिखाई देता है वो है केशव नारायण टेम्पल में हमें दिखाई देता है, जो कि अमरकंटक क्षेत्र से प्राप्त होते हैं। और दूसरा हमें जो है वीरातेश्वर टेम्पल है, जो कि सोहागपुर से प्राप्त होते हैं। वहां भी जो है हमें कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं दिखाई देती हैं। यानी अगर आपको सेंट्रल इंडियन आर्किटेक्चर का अध्ययन करना है तो आपको अमरकंटक के आसपास बहुत सारे ऐसे मंदिरों के अवशेष प्राप्त होंगे जो कि वर्तमान में नष्ट हो चुके हैं। तो उनके अध्ययन के माध्यम से जो है आप सेंट्रल इंडियन आर्किटेक्चर को समझ सकते हैं। और इसी में जो केशव नारायण मंदिर है उसमें मुख्य रूप से जो है हमें गर्भगृह प्राप्त होते हैं, अंतराल प्राप्त होते हैं और मंडप प्राप्त होते हैं। और ये सभी के सभी जो है एक एक्सिस में हमें जो है दिखाई देते हैं, एक दिशा में जो है हमें दिखाई देते हैं। और जैसा कि हम बता चुके हैं इनमें जो है 2 आमलक होते थे, ठीक है। सो वन इज बिग एंड दूसरा जो है स्मॉल आमलक हमें दिखाई देता है। अगर हम बात करें वीरातेश्वर मंदिर की बात करें, जो कि सोहागपुर से जो है प्राप्त होते हैं, इस मंदिर की अगर हम बात करें तो ये मंदिर जो है डेवलप फेज को जो है रिप्रेजेंट करता है। और इस मंदिर में हमें मुख्य रूप से जो है गर्भगृह प्राप्त होते हैं, अंतराल, मंडप, अर्ध मंडप जो है प्राप्त होते हैं। और ये सभी के सभी जो है एक एक्सिस में जो है हमें दिखाई देते हैं, एक एक्सिस में जो है दिखाई देते हैं। ये इस मंदिरों की जो है विशेषता हमें दिखाई देती है। और मैच्योर फेज में आप देख सकते हैं कि जो स्मॉल आमलक है वो हमें नहीं प्राप्त होता है, सिर्फ और सिर्फ जो है हमें बिग साइज का जो आमलक है वो हमें प्राप्त होता है। खजुराहो के मंदिरों को मुख्य रूप से हम शैवाइट, वैष्णवाइट और जो जैन ग्रुपों में जो है हम बांट सकते हैं। अब साइलेंट फीचर ऑफ खजुराहो टेम्पल्स की बात करें तो खजुराहो मंदिरों की प्रमुख विशेषताएं हमें क्या दिखाई देती हैं। तो खजुराहो मंदिरों की जब हम बात करते हैं तो उनमें हमें आर्किटेक्चरल स्टाइल्स हमें दिखाई देते हैं, एग्जीक्यूट स्कल्पचर्स दिखाई देते हैं, सिमेट्री एंड द प्रोपोर्शन हमें दिखाई देता है, वेरिड थीम्स दिखाई देते हैं, एंड द बिल्डिंग मटेरियल भी जो है एक प्रमुख विशेषता के रूप में हमें दिखाई देती है। अगर खजुराहो के मंदिरों की आर्किटेक्चर स्टाइल की बात करें तो हमने आपको पहले बताया खजुराहो के मंदिर जो है दे फॉल अंडर द नागर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। बट जब हम इसका सूक्ष्म अध्ययन करते हैं तो हमें दिखाई देता है कि ये नागर शैली के अंतर्गत जो है सेंट्रल इंडियन आर्किटेक्चर के अंतर्गत दिखाई देते हैं। और मैं आपको पहले बता चुका हूं कि सेंट्रल इंडियन आर्किटेक्चर में हमें 2 वर्ग दिखाई देते हैं, अर्ली एंड द डेवलप्ड। अर्ली में हमें 2 आमलक दिखाई देते हैं एंड डेवलप में जो है हमें एक आमलक जो है दिखाई देता है। इसके अलावा शिखर में भी जो है
हमें जैसे कि उरु श्रृंग का हमें प्राप्ति होने लगती है डेवलप फेज में। सो अगर हम नागर शैली के मंदिरों की बात करें तो नागर शैली के जो मंदिर है उनके जो शिखर हैं वो द्रविड़ शैली के मंदिरों के शिखर से एकदम भिन्न हमें जो है दिखाई देते हैं, और उनकी परिकल्पना कैलाश पर्वत या मेरू से जो है की गई है। और यहाँ के मंदिरों में जो है हमें कभी कभी 4 और कभी कभी 5 जो है कंपोनेंट हमें जो है प्राप्त होते हैं, जैसे कि सैंक्टम जिसे हम गर्भगृह कहते हैं, दूसरा है वेस्टिब्यूल जिसे अंतराल कहा जाता है, तीसरा है लार्ज हॉल या ग्रेट मंडप भी कहते हैं, सो उसे बोलते हैं महामंडप ग्रेट हॉल, दूसरा है स्मॉल हॉल जिसे कहते हैं मंडप, एंड तीसरा है पोर्च या अर्ध मंडप, कभी कभी जो है इसे मुख्य मंडप भी कहा जाता है। तो जरूरी नहीं है कि सभी मंदिरों में आपको ये 4 या 5 कंपोनेंट प्राप्त हो। कुछ बड़े जो मंदिर है वहां पे हमें 5 कंपोनेंट प्राप्त होते हैं, उनसे जो छोटे मंदिर है वहां पे हमें 4 कंपोनेंट मिलते हैं, और कुछ जो और छोटे मंदिर हैं वहां पे हमें 2 कंपोनेंट प्राप्त होते हैं, जैसे कि मंडप एंड द गर्भगृह। ये मुख्य रूप से 2 चीजें हमें प्राप्त होती हैं। तो खजुराहो के मंदिरों में हमें अलग अलग प्रकार की विशेषताएं जो है दिखाई देती हैं। खजुराहो के मंदिरों की एक अन्य विशेषता है, वो विशेषता है कि इन मंदिरों का जो है एक चबूतरे पर प्लेटफॉर्म पर निर्मित होना, ये खजुराहो के मंदिरों की विशेषता के रूप में जो है हमें दिखाई देती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये जो मंदिर बने हुए हैं एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पर जो है ये मंदिर बने हुए हैं, और ये खजुराहो के मंदिरों की विशेषता के रूप में जो है हमें दिखाई देते हैं। और इससे जो है इन मंदिरों की जो शोभा है वो बढ़ जाती है। और भारत में प्राचीन काल से जो है प्लेटफॉर्म पर संरचनाएं निर्मित करने की परंपरा दिखाई देती है। जैसा कि हमने इंडस सिविलाइजेशन में भी डिस्कस किया था कि प्लेटफॉर्म बनाकर वो जो है सिटाडेल बनाते थे और बड़े बड़े संरचनाएं निर्मित कर रहे थे, और आज भी भारत में जो है ये परंपरा दिखाई देती। घरों का निर्माण जनरली चबूतरे के ऊपर किया जाता था। इस प्रकार की संरचना हमें दिखाई देती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से खजुराहो के मंदिरों में अर्ध मंडप, मंडप, महामंडप, अंतराल और गर्भगृह आपको दिखाई दे रहे हैं। और अंतराल जो है वो मुख्य रूप से जो है मंडप और गर्भगृह के बीच का जो रिक्त स्थान होता है, जो स्पेस होता है, उसी को हम अंतराल या वेस्टिब्यूल कहते हैं। तो ये जो सारी टर्मिनोलॉजी हम आपसे यहाँ पे कर रहे हैं, अर्ध मंडप, मंडप, महामंडप, अंतराल और गर्भगृह, इनसे संबंधित अनेकों प्रश्न जो है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जो है पूछे जाते हैं। और इन मंदिरों का निर्माण जो है जिन चबूतरों के ऊपर किया जाता था, उन चबूतरों को जो है जगती कहा जाता था। इन चबूतरों को क्या कहते थे? इन चबूतरों को जो है जगती कहा जाता था। और इन चबूतरों का जो बेस प्लेटफॉर्म होता था, जो आधार होता था, वो जो है अधिष्ठान कहलाता था। वो जो है अधिष्ठान जो है कहलाता था। और जनरली जो प्लेटफॉर्म होते थे उनका निर्माण जो है ग्रेनाइट स्टोन से जो है किया जाता था। तो खजुराहो के मंदिरों में ज्यादातर जो मंदिरों का जो प्लेटफॉर्म है, जो आधार है, वो ग्रेनाइट से निर्मित है। ये आपको याद रखने की आवश्यकता है। खजुराहो के मंदिरों के अगर हम कंपोनेंट की बात करें तो हमें विभिन्न प्रकार के कंपोनेंट हमें जो है इन मंदिरों में जो है हमें प्राप्त होते हैं। जैसे कि एंट्रेंस स्टेप्स दिखाई देंगे आपको, जो कि नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं और बहुत बड़े स्तर पर इनका निर्माण किया गया है। अर्धमंडप की चर्चा हमने की, मंडप की चर्चा हमने की, महामंडप, अंतराल, गर्भगृह, आमलक, कलश, शिखर हमें दिखाई देते हैं जिसको स्पायर कहते हैं। और इन शिखरों में जो छोटे छोटे आपको ये शिखर दिखाई दे रहे हैं, इनको जो है उरु श्रृंग कहा जाता था। यह सब कभी कभी जो इनके लिए अंग शिखर शब्द का प्रयोग भी किया जाता है। तो आपको ध्यान देना है कि जो शिखर होते थे खजुराहो के, उनमें पूरे शिखर को हम शिखर कहते थे, और शिखरों में भी छोटे छोटे जो शिखर मिल रहे हैं उनको कहा जाता था उरु श्रृंग अथवा अंग शिखर। ये शब्दों का जो है प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा हमें जो है बालकनी विंडो जो है इन मंदिरों के साथ प्राप्त होते हैं। इसके अलावा जो है इनका जो नीचे का हिस्सा जो वाल होता था उसे जो है जंघा कहा जाता था, और जो प्लेटफॉर्म होती थी उसे जगती कहते थे, एंड जो बेस प्लेटफॉर्म होता था नीचे वाला हिस्सा जो उसे कहते थे अधिष्ठान जो है कहा जाता था। तो ये कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं खजुराहो के मंदिरों की, कुछ नोमेनक्लेचर है, कुछ शब्दावलियां हैं जिन्हें आपको जो है
याद करने की आवश्यकता है, इनको आपको अलग से विशेष रूप से पढ़ने की आवश्यकता आपको दिखाई देगी। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे, वो आप देख सकते हैं कि क्या क्या कंपोनेंट है जिनकी मैंने अभी चर्चा की, उसको आप इस प्लान में देख सकते हैं। और ये जो प्लान है कंदरिया महादेव मंदिर का प्लान है, जिसमें आपको 1 नंबर जो है वो अर्ध मंडप को दिखाता है, 2 नंबर जो है वो मंडप को रिफ्लेक्ट कर रहा है, 3 नंबर जो है वो महामंडप को रिफ्लेक्ट कर रहा है, 4 नंबर जो है वो अंतराल या वेस्टिबुल को कहते हैं, 5 नंबर जो है ये गर्भगृह को रिप्रेजेंट कर रहा है, 6 नंबर जो है ये महत्वपूर्ण, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, जो कि प्रदक्षिणा पथ या सर्कम्बुलेटरी पाथ जो है कहा जाता है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। 7 नंबर जो है जो ट्रांसेप्ट्स हैं, जो बाहर की ओर जो है प्रोजेक्शन होते हैं, उनको दिखाता है। 8 नंबर जैसा कि आप जानते हैं प्लेटफॉर्म को जगती कहते हैं। एंड इसके अलावा 9 नंबर जो है सब्सिडरी साइन, इसके बारे में हम चर्चा आगे करेंगे कि सब्सिडरी साइन क्या होते हैं। आप देख रहे हैं कि मुख्य मंदिर यहाँ पे बीच में आपको दिखाई दे रहा होगा और चारों कोनों पे 4 मंदिर हैं, तो जो छोटे मंदिर हैं इनको सब्सिडरी साइन कहा जाता था। इसके अलावा जो है ज्यादातर जो मंदिर हैं खजुराहो के वो ईस्ट फेसिंग हैं, इनका जो ओरिएंटेशन है वो हमें दिखाई देता है, ईस्ट फेसिंग हमें मंदिर जो है दिखाई देते हैं, यानी उनका जो मुख होता था, मंदिरों का जो प्रवेश द्वार होता था वो पूर्व दिशा की ओर होता था। और इन मंदिरों की एक विशेषता है, यहाँ पे आप देख सकते हो प्राचीन भारतीयों की एस्ट्रोनॉमिकल नॉलेज को आप देख सकते हैं कि सूरज की जो पहली किरण पड़ती है वो सीधे गर्भगृह में जाती है और गर्भ में रखी प्रतिमा के मुख पर पड़ती है। तो ये एक महत्वपूर्ण विशेषता दिखाई देती है कि सूरज की जो रोशनी पड़ेगी वो सीधे जो है इस गर्भगृह में जाती हुई दिखाई देती है। इसके अलावा जब सूरज यहाँ जाता है तो यहाँ से भी सीधे गर्भगृह में जो है रोशनी जाती है, यहाँ जाता है तो यहाँ भी जाती है, और यहाँ जाता है तो यहाँ। तो पूरा का पूरा मंदिर जो अंधेरे में होगा, खजुराहो के मंदिर में अंधेरा दिखाई देगा, लेकिन गर्भगृह में आपको सुबह से लेके सनराइज से लेके सनसेट तक आपको प्रकाश जो है प्राप्त होगी। ये इस मंदिरों की विशेषता दिखाई देती है और ये भारतीयों की तकनीकी दक्षता को भी जो है मंदिर जो है दर्शाते हैं। इसके अलावा हमें पंचायतन शब्द पे आपको विशेष रूप से मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि एक शब्द आता है पंचायतन, जिसे 5 श्राइन टेम्पल भी कहते हैं। तो पंचायतन टेम्पल भी हमें जो है खजुराहो से प्राप्त होते हैं, जिसकी क्लियर एविडेंस, सबसे स्पष्ट प्रमाण हमें प्राप्त होते हैं लक्ष्मण मंदिर से प्राप्त होते हैं और विश्वनाथ मंदिर से प्राप्त होते हैं, जिसमें देख सकते हैं कि जो विश्वनाथ मंदिर है उसमें बीच में जो है मुख्य मंदिर आपको दिखाई देगा और उसके चारों कोने पर जो है मंदिर दिखाई देते हैं। तो जैसे इस प्रकार की जब अलाइनमेंट आपको दिखाई देगी, ओरिएंटेशन दिखाई देगा, इस प्रकार के स्ट्रक्चर आपको दिखाई देंगे, तो इस प्रकार के मंदिरों को आप क्या कहेंगे? इस प्रकार के मंदिरों को आप कहेंगे पंचायतन टेम्पल या 5 श्राइन टेम्पल कहेंगे। माना यह जाता है कि कंदरिया महादेव मंदिर भी 5 श्राइन टेम्पल ही था, किंतु वर्तमान में जो है हमें सब्सिडरी टेम्पल के उदाहरण जो है वहां पे साक्ष्य जो है एविडेंस हमें नहीं प्राप्त होते हैं। पर आर्कियोलॉजिस्ट का ये मानना है कि संभवतः वो मंदिर भी जो है 5 श्राइन टेम्पल है, इसके अवशेष हमें दिखाई देते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है विश्वनाथ मंदिर का एग्जाम्पल आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो है आपको इनके चारों कोनों पर जो है मंदिर जो है आपको दिखाई देते हैं। तो इस मंदिर के चारों कोनों पर जो है मंदिर दिखाई देते हैं, तो ये 5 श्राइन टेम्पल का एग्जाम्पल हमें दिखाई देता है। इसके अलावा खजुराहो के मंदिरों की एक और विशेषता है, जिसके लिए जो टर्म प्रयोग किया जाता है, साहित्य में जो शब्द प्राप्त होता है वो कहते हैं मकर तोरण कहते हैं। अब मकर तोरण से तात्पर्य है, मकर मतलब होता है क्रोकोडाइल, यानी ऐसा मंदिर जिसमें मुख जो है अंधेरा आपको दिखाई देता हो। तो खजुराहो के मंदिर की विशेषता दिखाई देती है। खजुराहो के मंदिर बाहर से जब आप देखेंगे तो आपको अंदर जो एकदम अंधेरा दिखाई देगा, ऐसा लगेगा कि मकर का मुख हो जिसके अंदर झांकने पे आपको सिर्फ और सिर्फ अंधेरा दिखाई दे। तो इस प्रकार के साक्ष्य जो है हमें मुख्य रूप से लक्ष्मण मंदिर और कंदरिया महादेव मंदिर में आपको दिखाई देंगे। तो बाहर से जब आप देखेंगे तो अंदर एकदम अंधेरा, धूप अंधेरा दिखाई देगा। तो इस प्रकार की जो संरचना है उसको हम कहते हैं मकर तोरण कहते हैं। वो बहुत विशेष है ये, इनको जब आप देखेंगे सामने से तो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। और यहाँ भी देख सकते हैं कैसे अंधेरा दिखाई दे रहा है और यहाँ भी जो है आपको दिखाई दे रहा है। तो मकर तोरण भी आपको याद रखने की आवश्यकता है। इस प्रकार के प्रश्न बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में जो है पूछे जाते हैं। खजुराहो के मंदिरों में हमें रथा भी प्राप्त होता है। अब रथ क्या होते हैं ये समझने की जरूरत है। रथ जो है त्रिरथ होते हैं, पंचरथ होते हैं, सपरथ होते हैं। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि दीवालों की जो बाहर की जो संरचना जो बाहर की ओर निकली होती है, जैसे यहाँ पर 1 2 3
1 2 3, ये जो प्रोजेक्शन आपको बाहर की ओर दिखाई दे रहे हैं इसी को हम रथ बोलते हैं। और जैसे जैसे मंदिरों की शिखर की ऊंचाई बढ़ती है, अगर मंदिर का शिखर छोटा है तो रथों की संख्या कम होगी, मंदिर का शिखर अगर बड़ा है तो रथों की संख्या बढ़ जाएगी। और खजुराहो में ज्यादातर जो मंदिर हैं वो हमें सप्त रथ प्रकार के जो है प्राप्त होते हैं, जितने बड़े शिखर होंगे रथों की संख्या वैसी ही बढ़ती जाएगी। और ये एक तरीके से एक प्रकार का विज्ञान है जिसमें हम शिखर की भार को, उसको जो हम डाइवर्ट कर देते, उसका जो भार जो नीचे की दीवारों पड़ रहा है उसको जो है हम रथों की संख्या बढ़ाकर जो है उसके भार को हम जो कर देते हैं उसको डाइवर्ट कर देते हैं। तो एक प्रकार का ये फिजिक्स का ज्ञान हमें दिखाई देता है किस प्रकार से जो है मंदिरों के निर्माण में जो है वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग कर रहे थे। और इन मंदिरों की एक और विशेषता दिखाई देती है कि मंदिरों के निर्माण में मोटार का प्रयोग नहीं हुआ है और स्टील, लोहे का और इसका प्रयोग, मेटल का प्रयोग हमें नहीं दिखाई देता है। सभी के सभी वेट एंड बैलेंस पर स्थित हैं, यानी भार एक दूसरे के ऊपर जो है बस पत्थरों को जो है रखा गया है, उसके आधार पर इन मंदिरों का निर्माण किया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रथों को अगर आपको काउंट करना हो तो यहाँ पर जो है इसके माध्यम से जो है हम काउंट कर सकते हैं जो रथ जो बने हुए हैं। और ये कंदरिया महादेव का एग्जाम्पल है जिसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे अर्ध मंडप है, मंडप आपको दिखाई देगा, महामंडप, अंतराल आपको यहाँ पे दिखाई देगा, अंदर गर्भगृह है, अंदर शिखर है, अंदर आमलक आपको दिखाई दे रहा होगा। ये जो है प्रमुख विशेषता के रूप में हमें दिखाई देते हैं। इसके अलावा जो है खजुराहो के मंदिरों से हमें सांधार और निराधार प्रकार के मंदिर भी प्राप्त होते हैं। तो आपको ये वर्ड याद रखने की आवश्यकता है, सांधार और निराधार, ये दो शब्दों को आपको याद रखने की आवश्यकता है। सांधार किसे बोलेंगे? सांधार उन मंदिरों को हम बोलते हैं जिन मंदिरों की गर्भगृह की आप परिक्रमा कर पाए। जो रेड लाइन आपको दिखाई दे रही है इसमें आप अगर गर्भगृह की परिक्रमा चारों तरफ से कर पा रहे हैं तो इस प्रकार के मंदिरों को हम कहते हैं सांधार प्रसाद कहते हैं। और अगर गर्भगृह की आप परिक्रमा नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, गर्भगृह की अगर परिक्रमा आप नहीं कर पा रहे हैं तो उस प्रकार के मंदिरों को निराधार प्रसाद जो है कहा जाता है। तो खजुराहो के मंदिरों में हमें सांधार प्रसाद भी प्राप्त होते हैं और निराधार प्रसाद भी प्राप्त होते हैं। इसके अलावा खजुराहो के मंदिरों में जो है हमें छज्जा वगैरह भी प्राप्त होते हैं। और ये फोटो मेरे द्वारा खींची गई है इसलिए मैंने यहाँ पे कैप्शन नहीं दिया है। तो ये छज्जे मंदिर के अंदर से जो है ये फोटो ली गई है, छज्जे के बाहर की। इसके अलावा हमें जो है खजुराहो और उड़ीसा के मंदिर जो कि एक दूसरे के समकालीन दिखाई देते हैं, दोनों का निर्माण जो है ज्यादातर मंदिरों का निर्माण 10th सेंचुरी एडी में हुआ है। उनमें हमें जो है कुछ डिवीजन हमें दिखाई देते हैं, जैसे कि उड़ीसा के मंदिरों में बट का डिवीजन है 5 वर्गों में किया गया है, 5 भागों में हमें दिखाई देता है। किंतु खजुराहो में जो है हमें विभाजन ज्यादा दिखाई देते हैं, 7 वर्गों में जो है बट को जो है खजुराहो में विभाजित किया गया है। इसके अलावा खजुराहो के मंदिर जो है जैसा कि आप जानते हैं कि अपने स्कल्पचर्स के लिए फेमस हैं, अपने मोटिव्स के लिए फेमस हैं, अपने डिजाइन के लिए फेमस हैं। और उनके आधार पर उनको 5 ब्रॉड कैटेगरी में जो है हम विभाजित कर सकते हैं, खजुराहो के स्कल्पचर्स को विभाजित कर सकते हैं। अब ये स्कल्पचर्स मुख्य रूप से हमें कहाँ पे प्राप्त होते हैं? तो ये स्कल्पचर्स मुख्य रूप से मंदिर की दीवारों पर, इंटरनल इनर वॉल एंड द आउटर वॉल पे प्राप्त होते हैं, पिलर से प्राप्त होते हैं, सीलिंग में प्राप्त होते हैं। और मुख्य रूप से जो डिपिक्शन है वो सुरा सुंदरीज का डिपिक्शन दिखाई देता है एंड द सेंसुअस हमें इरोटिक स्कल्पचर्स प्राप्त होते हैं। इसके अलावा जो है हमें बहुत सारे योगियों के डिपिक्शन दिखाई देते हैं, कॉमन लाइफ से, डेली लाइफ एक्टिविटी से संबंधित हमें चीजें दिखाई देती हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज के डिपिक्शन दिखाई देते हैं, इमोशंस दिखाई देते हैं, इनके जो है हमें दिखाई देते हैं। इसके अलावा जो सेलेस्टियल निम्फ्स हैं जिसके अप्सराएं कहते हैं उनमें भी हमें वेरिएशन दिखाई देती हैं। लाइक कुछ अपने बालों को बांध रही हैं, कुछ जो है कांटे निकाल रही हैं, कुछ मिरर देख रही हैं, तो उनके डिपिक्शन जो है हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। इसके अलावा जो है खजुराहो के मंदिरों में हमें जो है सिमेट्री दिखाई देती है, यानी उनके जो मंदिर हैं उनके निर्माण में जो है हमें एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ज्योमेट्री का एक अच्छा नॉलेज जो है हमें दिखाई देता है। किस प्रकार से जो है उन मंदिरों में जो है उनके निर्माण में किस प्रकार से जो है वैज्ञानिक तथ्यों को शामिल किया गया है उसका भी अध्ययन जो है हम देख सकते कर सकते हैं। तो इन मंदिरों में जो है हमें सिमेट्री दिखाई देती है। इसके अलावा खजुराहो के जो मंदिर हैं वो मंडल पर जो है स्थित माने जाते हैं और इनके भी एविडेंसेस जो है हमें खजुराहो से प्राप्त होते हैं।
इसके अलावा हम इसकी बात चर्चा पहले भी कर चुके हैं कि वेस्टर्न ग्रुप एंड द सदर्न ग्रुप की हम चर्चा कर चुके हैं। और इन मंदिरों में आप देख सकते हैं कि वेस्टर्न ग्रुप में जो है कंदरिया महादेव, लक्ष्मण, विश्वनाथ, ये सबसे प्रसिद्ध मंदिर हैं। ईस्टर्न ग्रुप में जो है आदिनाथ, पार्श्वनाथ, शांतिनाथ के मंदिर हमें दिखाई देते हैं। एंड जो सदर्न ग्रुप है उसमें हमें मुख्य रूप से जो है हमें दूलादेव, चतुर्भुज मंदिर जो है हमें दिखाई देते हैं, जिनका अपना अपना महत्व जो है दिखाई देता है। थीम्स जो है इसके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे कि थीम्स क्या हैं, पर एक बात मैं बताना चाहूंगा, खजुराहो के जो 90% जो इमेजेज हैं वो मुख्य रूप से डेली लाइफ एक्टिविटी, जो चंदेलकालीन जो डेली लाइफ एक्टिविटी उससे संबंधित हैं। ओनली 10% जो इमेज हैं वो इरोटिक या सेक्सुअल इमेजेज हमें दिखाई देती हैं। और लोगों पूरी दुनिया में ये फेमस सिर्फ और सिर्फ खजुराहो फेमस हो चुका है इरोटिक के लिए। पर आपको ये ध्यान देने की आवश्यकता है कि खजुराहो में सिर्फ 10% इमेजेज ही वो इरोटिक है, सेक्सुअल इमेजेज हैं। यहाँ पे उन स्कल्पचर्स को आप देख सकते हैं, इनके बारे में हम आगे की क्लासेज में जो है डिस्कशन करेंगे। अब हम बात करेंगे बिल्डिंग मटेरियल की। खजुराहो के मंदिरों के निर्माण में मुख्य रूप से जो है हमें दिखाई देते हैं 2 प्रकार के मटेरियल प्रयोग होते हुए दिखाई देते हैं। पहला है सैंडस्टोन, दूसरा है ग्रेनाइट। ज्यादातर जो मंदिर है खजुराहो के वो सैंडस्टोन के बने हुए हैं। एंड सैंडस्टोन में भी जो है हमें वेरिएशन दिखाई देता है, जैसे कि बफ टू पिंक कलर और पेल येलो कलर के दिखाई देते हैं। और इन मंदिरों के निर्माण के लिए जो पत्थरों को जो लाया गया था वो माना जाता है कि पन्ना के पूर्वी क्षेत्र से जो है केन नदी के क्षेत्रों से जो है इन पत्थरों को लेकर आए थे और मंदिरों का निर्माण किया था। एक और इंटरेस्टिंग आपको बताएं कि जब खजुराहो के मंदिर घूमने की टाइमिंग क्या है, तो आपको सनराइज के टाइम जरूर जाना चाहिए मंदिरों को देखने के लिए। और जब सूरज की पहली किरण पड़ती है तो इन मंदिरों के जो पत्थरों का कलर चेंज होता है और मंदिर गोल्डन कलर के दिखाई देते हैं, क्योंकि इनका जो कलर है बफ येलो कलर है, इस प्रकार के रंग दिखाई देते हैं, तो मंदिर गोल्डन कलर के आपको दिखाई देंगे। और दूसरा जो परफेक्ट टाइमिंग है, सनसेट के टाइम भी आपको इन मंदिरों को जरूर घूमने जाना चाहिए। इन पत्थरों का रंग बदलता रहता है सूरज की रोशनी के हिसाब से। इसके अलावा जो है जो 64 योगिनी मंदिर है, लालगुन महादेव मंदिर है और ब्रह्मा मंदिर है, इनका निर्माण जो है मुख्य रूप से ग्रेनाइट पर जो है किया गया है। तो ग्रेनाइट अपने आप में सबसे हार्डेस्ट स्टोन माना जाता है, तो उसका प्रयोग भी जो है हमें खजुराहो में दिखाई देता है। और हम आपको बता चुके हैं खजुराहो में कुल 25 मंदिर हैं। आज की क्लास में हमने मुख्य रूप से चर्चा की खजुराहो के मंदिरों की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। हमने आपसे चर्चा किया कि खजुराहो के मंदिरों की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं और किस प्रकार से जो है मंदिर यूनिक हैं। और ये मंदिर जो है ब्रॉडली नागर शैली के अंतर्गत आते हैं, किंतु जब हम सूक्ष्म अध्ययन करते हैं तो इनमें हमें रीजनल वेरिएशन दिखाई देता है और इस क्षेत्रीय विशेषता को हम सेंट्रल इंडियन आर्किटेक्चर के अंतर्गत जो है हम रखते हैं। और ये मंदिर जो है कुछ प्लेटफॉर्म पे बने हुए हैं। इन मंदिरों में जो है हमें वेरिएशन दिखाई देती है और धीरे धीरे इनमें हमें कंपोनेंट बढ़ते दिखाई देते हैं। गर्भगृह और मंडप से जो है गर्भगृह, मंडप, महामंडप, मंडप, अर्धमंडप, इस प्रकार के अलग अलग कंपोनेंट हमें जो है खजुराहो के मंदिरों में दिखाई देते हैं। इसके अलावा शानदार निरंधार प्रकार भी हमें दिखाई देता है और जो है हमें पंचायतन प्रकार के मंदिर भी दिखाई देते हैं। तो हमने जो है आज मुख्य रूप से खजुराहो के मंदिरों की विशेषताओं के बारे में जो है हमने आपसे डिस्कशन किया और आशा है कि आप इसको पढ़ेंगे और ज़्यादा जो है इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू वेरी मच।